संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश यानी जेईई कप। यदि आप ग्रुप के में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कोर्स ड्यूरेशन टाइम कितनी होती है और आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। K5 के अंतर्गत आपके दो कोर्स कराए जाते हैं, जिनमें से आपका पहला कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा आपका कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सभी कोर्स आपके 2 साल के होते हैं, यानी ग्रुप के जो कोर्स ड्यूरेशन टाइम होती है ये 2 साल होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्स 3 साल के होते हैं पॉलिटेक्निक के अंतर्गत, उनमें फिर आपको इस ग्रुप के द्वारा लेटरल एंट्री मिलती है और डायरेक्ट आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है। फिर अब बात करते हैं कि आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ग्रुप के में आवेदन करने के लिए। ग्रुप के में आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपने या तो आपने 12th कंप्लीट किया है साइंस साइड से, या फिर यदि आपने 12th विज्ञान व्यावसायिक या प्राविधिक विषयों के साथ पास किया है तब भी आप ग्रुप के में आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने 10th के साथ में 2 साल का ITI कंप्लीट किया हो तभी आप ग्रुप के में आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप के में आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर से आपको बता देते हैं, ग्रुप के में आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपने 12th साइंस साइड से पास किया हो या फिर आपने 10th के साथ में 2 साल का ITI कंप्लीट किया हो, तभी आप ग्रुप के में आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने ITI के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर COE IT सेक्टर, इनमें से यदि आपने किसी भी ट्रेड को किया है तो आप ग्रुप K5 में आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन आपके 10th लेवल के होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इनमें से 40 क्वेश्चन आपके बनते हैं और 60 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग लेवल से बनते हैं, यानी आप जिस कोर्स को करने वाले हैं उसी से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। आपके जो 60 क्वेश्चन होते हैं, जैसे यदि आप सिविल में एडमिशन ले रहे हैं तो सिविल के 60 क्वेश्चन होंगे, यदि आप इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल के 60 क्वेश्चन होंगे, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 60 क्वेश्चन होंगे, या मैकेनिकल या IT या प्रिंटिंग या टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में किसी में भी यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। फिर सवाल आता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 1 नंबर माइनस किया जाता है। एक बात आपको और यहाँ पे और जाननी चाहिए कि आप ग्रुप के अंतर्गत किसी भी कोर्स में यदि एडमिशन लेते हैं तो इसको लेटरल एंट्री बोला जाता है, और लेटरल एंट्री लेने वाले किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको अनिवार्य रूप से पास करना होता है। एक बात आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, मेरा एडमिशन लेटरल एंट्री से हुआ था, इसलिए आपको लेटरल एंट्री से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्यूचर में यदि आप और अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।